अरे शम्मो जा जाकर जरा जल्दी से पानी तो लेके आ जा। अरे खाला तुम तो चौधरी का चांदी हो गई, ऐसा रिश्ता लेके गई कि दोबारा पलटी नहीं। अब भाई इंसान फोन करके या मैसेज करके बताता तो है कि रिश्ते वालों ने हाँ करी है ना। क्या बताऊं, रिश्ते वाले तो बस। क्या बताऊं, क्या मतलब? खाला हाँ ये किया ना, अच्छा ठंडा पानी और गरम चाय। पानी तो मैं पी लूंगी, चाय रहने दो। क्यों खाला? अरे मेरे मना करने से इस कमीनी को गुस्सा ना आ जाए, फिर तो गुस्से में काट भी लेती है। क्या हुआ खाला, कहाँ खो गई? अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं खोई। अब मैं चाय भी पी लूंगी, वरना शन्नो को गुस्सा आ जाएगा ना। अरे खाला इसकी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि तुमसे गुस्सा करे, तुमसे नाराज हो। मेरी बेटी है ये, इसका दिमाग ठिकाने पे लगा दूंगी मैं। वैसे दिमागी बीमारी जो होती है वो तो नहीं देखती ना कि कौन अपना है और कौन नहीं है। खाला कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हुआ, बुखार हुआ था क्या? लग रहा है दिमाग पे असर हो गया। हाँ तुम नाले की तरफ से आती हो ना, जरूर झपेटा हो गया होगा तुम्हें। अरे झपेटा मुझ पे क्यों होने लगा? झपेटा तुम्हारी बेटी पे हुआ है, दिमागी मरज इसको हुआ है। बात सुनो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। मैं कोई गैर थी, पराई थी, क्या था? लगता है कि उस लंगूर ने कुछ खाला को सब कुछ बता दिया है। भाग ले यहाँ से शम्मो, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल गया ना तो आज तुझे कुर्बानी की बकरे की तरह कुर्बान कर देगी। अम्मा वो शुबाइला के घर जाना था मुझे, उसने मेरे पैसे लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। और अगर नहीं गई ना अभी फौरन तो वो ट्यूशन चली जाएगी। हाँ पैसे नहीं लौटाए, फटाफट लेकर आ। वो पैसे तो कभी भी किसी पे नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ अम्मा, आज हिसाब पूरा बराबर कर आऊंगी। बात सुनो बेटा, शुमाइला भी अपनी बेटी है, अपनी बच्ची है, जरा प्यार से, गुस्सा न करना, कोई धड़ाम धड़ूम नहीं करना। खाला तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, जैसा तुम कह रही हो ना वैसा ही कर आऊंगी। हाँ अब आया पहन के जाना। हाँ हाँ अम्मा, जल्दी जा और जल्दी आना। खाला अब मुझे बताओ हुआ क्या है? अरे होना क्या था, मुझे तो तुम लोगों ने बताया नहीं, लड़के वालों को बता दिया बीमारी का। बताओ ऐसे में कोई रिश्ता होता है? मना कर दिया उन्होंने। क्या मना कर दिया? क्यों मना कर दिया खाला? किसने बता दिया? कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी? अच्छा कैसी बीमारी, कौन सी बीमारी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं। इस तरह होती हैं शादियां? ऐसे नहीं होता मुन्नी, इतनी बड़ी बात छुपाने पे शादियां नहीं हो जाती, बात खुल जाती है। अब बोलना, बोल, जबान क्यों गंग होके रह गई है? आइए बड़ी, तुम हो ही बहुत बड़ी झूठी है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर चुल्लू भर में कहाँ डूब सकती हो तुम? कमबख्त, झूठ बोलना था तो किसी और से करती ना, शादी की जगह पे झूठ बोला है। मैं तो आइंदा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं लगवाऊंगी, तुम खुद भी जलील होगी, मुझे भी जलील करवाओगी। कमबख्त मारे, मुझे मुसीबत में डालेंगे नाइंजार लोग। खाला शन्नू तूने क्या करा? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तू आ जा, तेरे टुकड़े कर दूंगी मैं, ना पीटूंगी, ठीक कर दूंगी। इस 2 टके की औरत के पीछे मुझे बातें सुननी पड़ी मुझे। का हमको पागल कुत्ता काटे हैं? जहाज में इकोनॉमी क्लास में जाएंगे? जी नहीं, बिजनेस में जाएंगे। हमको ना जहाज में सोने का बहुत शौक है। हम बोल दिए उनको, अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम नहीं जाएंगे। देखिए अब हमारा दिमाग मत खाइए, हम आपको बता दिए हैं, उनको भी बता दीजिए दोबारा से, समझे? भाभी गर्मा गर्म मेरे हाथ की चाय। जब तक आप यहाँ पर है ना, जी भर के मेरे हाथ की चाय पी लीजिए। फिर आप सिंगापुर चली जाएंगी, इतनी दूर चली जाएंगी, फिर आप मिस करेंगी। ये बात तो है, पता है हम कहीं पे भी चाय पी लेने, तुम्हारा हाथ का चाय पी के हम फ्रेश हो जाते हैं। बस यही क्वालिटी है आपकी नंद की। हमारी नंद में और भी बहुत क्वालिटी है, लेकिन बस अक्ल कम है थोड़ा। क्यों भाभी, ऐसा क्या किया मैंने? कुछ की ही तो नहीं है आप, ना ही अपनी जिंदगी के लिए कुछ सोची हैं और ना ही अपनी जिंदगी संवारने के लिए कुछ सोची हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं भाभी, जिस रास्ते पर मैं पहला कदम रखने का सोच रही थी, कुदरत ने उसे बंद ही कर दिया। क्या मतलब? सीता कुछ हो गया और आप हमको अब बता रही हैं? भाभी वो सिर्फ इसलिए कि मैं उस चैप्टर को क्लोज कर चुकी हूँ, और जो चीज इंसान की किस्मत में नहीं उसके पीछे भागने का क्या फायदा। सारा कसूर किस्मत का नहीं होता बुसी, कुछ चीजें इंसान के हाथ में होती हैं। अब बच्चों की गलती की सजा आप अपने आप को और फवद्दा को काहे दे रही हैं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाभी, इख्तिलाफात इतने बढ़ गए हैं कि नजदीकियां नामुमकिन है।
अरे कुछ भी नामुमकिन नहीं है बुसी। हम आपको एक बात बताएं, हमको ना फवदवा वो जवदवा से बेहतर लगते हैं। हमको पता है वो आपके लिए खड़े होंगे। पता है मोहब्बत में ये जीदार इंसान ने बहुत कम होते हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस हम तो यही कहेंगे कि आती भी खुशियों को समेट लें। एक बात बताइए, फवदवा लगते कैसे हैं? अच्छे हैं और क्या। अच्छे कि बहुत अच्छे? भाभी हम समझ गए। देखिए बुस्सी, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप फवदवा से राब्ते में रहिए, उनको मत खोइए। और अगर नसीब में हुआ नहीं तो आप दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? हेलो, अरे हम बोल रहे हैं ना इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। काहे हमरा दिमाग का फिरकी घुमा रहे हो? पागल करके छोड़ दिए हैं। चल मुसरत, वायरल हो जा। हाय गाइस, मैं हूं आपकी अपनी मुसरत। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि इतने खुशी के मौके पे मुसरत की आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं। इस सवाल के साथ साथ मेरी शादी के बारे में आपके हजारों सवाल आते हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। पर कैसे, किस दिल से आपको बताऊं कि मेरी वो शादी जिसके लिए मैं बहुत खुश थी वो नहीं हो सकी और मुझ बदनसीब की बारात वापस चली गई, वापस चली गई। पर मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने थोड़ा सा अपना हक मांग लिया, बस। ये बात बुरी लग गई। सदियों से जमाने में चला आया है, औरत पे हमेशा जुल्म हुआ है और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं तो समझी थी कि मुझसे शादी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मुझसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है मेरी जात से, मेरी बातों से, मेरे चेहरे से। लेकिन नहीं, नहीं, उनको मुझसे प्यार नहीं हुआ था और ना ही वो मुझे अपनी दुल्हन बना के उस घर में ले जाना चाहते थे। वो तो बस मुझे अपने बच्चे की आया बना के उस घर में ले जाना चाहते थे, एक मासी बनाकर घर में ले जाना चाहते थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? मैं तमाम मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की को, और खासकर मेरी उम्र की लड़की को, जो कि सदियों से इन हाथों के पीले होने का इंतजार करती रहती है, ऐसी लड़कियों को सिर्फ जहेज की खातिर या जरूरत के तहत घर ले जाना चाहते हैं? सिर्फ मासी या आया बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं? क्यों करते हैं ऐसे मर्द शादियां? क्यों करते हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी औरत मौजूद है?
उनकी माँ, बहन, बेटी की सूरत। ऐसे कैसे जुल्म कर सकते हैं वो किसी के साथ? बस मुसरत को गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मुसरत और कड़वा बोले और सच बोले, मुसरत आप सबसे इजाजत चाहेगी, लेकिन आप वादा करें कि मेरी बात मानेंगे। अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो, और इस वीडियो को वायरल कर दो, वायरल कर दो, वायरल कर दो। अल्लाह हाफिज। ये होगी मुसरत वायरल। अब देखना जवाद मियां, अब आएगा मजा जब होंगे तुम्हारे चेहरे बेनकाब। वाह मुसरत, मान गई, बड़ी अच्छी अदाकार है तू। रोहेल, कहाँ से दे दूं मैं पैसे? कोई दरख्त लगा हुआ है पैसों का मेरे पास? अम्मा तो बच्चों और बुशरा के रखे हुए दे दो। अम्मा, बाइक को पंक्चर लगवाना है, तेल भी डलवाना है, कसम से जल्दी लौटा दूंगा। कैसे लौटा देगा? ना मुझे ये बता कि लौटाएगा कैसे? कोई काम काज तो तू करता नहीं है, ये सोचा है? अब देख तो रहा हूँ कहीं ना कहीं काम, अब मिल नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? देख रोहेल, घर के हालात का तुझे अच्छी तरह से पता है। एक सुहेल कमाने वाला है और बुशरा की आमदनी, उसका तो कुछ खैर पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है कहाँ। अम्मा तुम भी ना एकदम से वजीरे खजाना बनकर मुझे बजट सुनाने लग जाती हो। मेरा मसला तो हल करो ना अम्मा, प्लीज। यही तो तेरी गैर जिम्मेदारी है जो सारे घर को बुरी लगती है। अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से जोड़ जोड़ के सेंच के रकम जमा करके मुसरत की शादी की थी। खैर वो भी जाया ही हुआ है। सोहेल अलग मकरूज हो गया है। वो कहता नहीं है लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। तो किसने कहा था बच्चों की हर बात मानने को? सादगी से निकाह किया होता तो कम से कम हम आज कर्जदार तो ना होते ना अम्मा। खैर जो हुआ सो हुआ, मगर अब तुझे कुछ करना होगा। मुझे नहीं पता, दुकान पे काम कर, ठेला लगा, पंक्चर लगा, कुछ कर, लेकिन काम करता नजर आ। अच्छा अम्मा, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, मगर अभी तो कुछ पैसे दे दो ना, ताकि बाइक चलने के काबिल हो और काम के लिए भाग दौड़ कर सकूं। ये ले। ये तो सिर्फ 200 रुपए। हाँ, यही देकर गया था सोहेल आज खर्चे के लिए। चल अब तू रख ले, देखते हैं हम क्या करते हैं फिर। बस बहुत हो गया, अब ये रोज पैसे मांगने की ख्वाहिश नहीं हो सकती। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा रोहित, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या? मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने थोड़ा सा अपना हक मांग लिया। मैं तो समझी थी कि उनको मुझसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, मेरी जात से, मेरी बातों से, मेरे चेहरे से। लेकिन नहीं, उनको मुझसे प्यार नहीं हुआ था, और ना ही वो मुझे अपनी दुल्हन बना के उस घर में ले जाना चाहते थे। वो तो बस मुझे अपने बच्चे की आया बना के उस घर में ले जाना चाहते थे, एक मासी बनाकर घर में ले जाना चाहते थे। क्या वो ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी औरत मौजूद है?
उनकी माँ, बहन, बेटी की सूरत। अस्सलाम वालेकुम। हैरत है, मैं तो समझी थी कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा अब तक। मैं आपसे कोई फजूल बात नहीं करना चाहता। चाहती क्या है आप? और इस तरह की ये वीडियोस बना के आप मेरी फैमिली का तमाशा क्यों बना रही? हालांकि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हम नहीं। है, हम माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैंने अपनी वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया, मैंने तो बस अपने मन की बात कही। लेकिन आपने इस बार भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी और लगा दिया इल्जाम मुझ पर। आप क्या समझती हैं इस तरह की वीडियोस बना के आप ब्लैकमेल कर लेंगी हम? ये मिस्टेकन, गलतफहमी है आपकी। हाय 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 हाय, भला मुसरत किसी को ब्लैकमेल क्यों करने लगी? भाई मेरे फैंस बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपकी शादी का क्या बना, तो जो हकीकत थी मैंने बता दी उन्हें। अब आपको बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो समझी थी कि शायद इस बार आपको मेरा कुछ एहसास हो जाए, लेकिन इस बार भी आपने मुझे ही गलत साबित किया। प्लीज शट अप। विक्टिम बनना तो कोई आपसे सीखे। अपने गलत मुतालबात को जवाब देकर आप दूसरों को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। और कान खोल के सुन लीजिए, अगर आइंदा आपने इस तरह की कोई वीडियो अपने फेक सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली ना, तो नेक्स्ट मुलाकात कोर्ट में होगी, समझ गई आप? कमाल है वैसे, यानी कि अब ना टूटे हुए रिश्तों पे कोई बात होगी और ना टूटे हुए दिल पर। चले यूं ही सही। एक बात बोलनी थी आपसे। आप मेरा नंबर ब्लॉक करने से पहले ना मुझे अनफॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो मुझे फॉलो करें। हाय हाय, ये भी आदाब हमारे हैं, तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। एक तुम हो कि समझते ही नहीं हो हमको, एक हम हैं कि तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। चलो जामुन के मजे लेते हैं। आग तो बड़ी लगी हुई है इस बेचारे को, लगी रहे दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। Really? That's a sad news. चलिए आप मेरी तरफ से कंडोलेंस कर लीजिएगा। जी जी, मैं भी ज़रूर जाऊंगी उनके घर, चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, चले मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इधर तुझे अंदाजा है ये सारे प्लांट्स कितने कीमती हैं? इतनी तो तेरी तनख्वाह नहीं होगी। अगर ये खराब हो गए तो तेरा बाप ला के देगा? हाँ, एक पत्ता भी सूखा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। जा, सर हिला रहा है। तनख्वाह हजारों की लेते, काम एक नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद को बुलाइए सर। Fadi had to go to the gym. अच्छा, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। मुझे ऑफिस से आना पड़ा,
अहमद से आज प्रॉमिस किया था उसे आउटिंग पे ले जाऊंगा। गुड। वैसे भी अहमद आपके अलावा किसी से हैंडल नहीं होता। कल उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग है ना? जी, उसके लेके मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ। टाइम क्लैश हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन। डोंट वरी, I'll ask सना, वो अटेंड कर लेगी। That would be wonderful. Thank you so much. अच्छा लगता है आप जिस तरह से बिजनेस और फैमिली को साथ साथ लेके चलते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, वो कल मिसेस फारूकी आ रही हैं सना को देखने के लिए। वो मिसेस रफीक ने जिन्हें हमसे कनेक्ट करवाया था। आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। Definitely, I'll be there. वैसे I'm sure आपने सना से बात कर ली होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बात कर ली है। अभी तो दो फैमिलीज आपस में मिल रही हैं, अभी तो रिश्ते की भी बात नहीं हो रही। डोंट वरी। ऐसा कौन लोग हैं? What's their background? पाकिस्तान की बड़ी रिनाउंड फैमिली है। पूरे पाकिस्तान में उनका बिजनेस है, रियल एस्टेट्स का और पता नहीं क्या क्या। अच्छे लोग हैं। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सना की शादी अपने स्टेटस के लोगों में करूं। अच्छा है ना, जब दोनों फैमिलीज आपस में मिल जाएंगी तो उनकी वजह से हमें बिजनेस में हेल्प मिलेगी। I'm sure ऐसा ही हो। कल देखते हैं। अच्छा सुनो जी, खुशी हुई मुझे कि आपने उस लड़की की सारी चीजें भुला दी हैं। वो तो स्टूपिड सोशल मीडिया पे सब लोगों से हमदर्दी समेट रही है। ट्रू। लेकिन अच्छा होगा कि we should not discuss this matter anymore. और जहां तक रहेगी सोशल मीडिया की बात, नुसरत की तरह वो भी फेक। ठीक कह रहे हैं आप। I'll just go and check. हाय, सारे पत्ते सुखा के रख दिए। दूसरा मालिक है, बुला के लेकर आओ उसको। भाग के जा। हेलो मिसेस रफीक। हाँ हाँ, बात हुई है मेरी। कल आ रही है मिसेस फारूकी। ए बदतमीज, कोई शर्म है तुझे? अरे खाला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। आज तक एक ढंग का रिश्ता नहीं करवा सकी मेरा। अरे मुश्ताक का रिश्ता, तजम्मुल का रिश्ता, हबीबा के बेटे का रिश्ता कौन लाया था? तेरा बाप है। 50 दफा तुझे कहा है, तलाक याफ्ता के लिए ऐसे ही रिश्ते होते हैं भाई। अरे अभी भी समझ जा, वरना सारी जिंदगी ना इसी तरह झाड़ू फेरते फेरते ना बुढ़ी हो जाएगी। खाला, मैं बता रही हूँ, दफा हो जाओ। बंद करो खिड़की और दफा हो यहाँ से। क्या करेगी वरना? झाड़ू से पीटेगी हैं? अरे चल, बड़ी आई नहीं तो। बदतमीज, बदलिहाज ना हो तो। हाँ, लगाती जा झाड़ू भंगन कहीं की। जी जी, कल है हम रवानगी ने। सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया नहीं। जी जी, बस दुआ में हमको याद रखिएगा ने। अभी सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। पूरी दुनिया को बता दिया इसने। वैसे भाभी, आप बड़े सस्ते में निमट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप इतने अच्छे फॉरेन ट्रिप पे जा रही हैं और हमें यहाँ ये बिरयानी और कोरमा पे टरखा रही हैं। कम से कम आज के दिन तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हमें लेके जाती ना। बोले थे हम अम्मा को कि कहीं बाहर चलते हैं। ये बोलने का जरूरत है पैसा खर्च करने की, घर पे ही कर लो। तो बस क्या करें अब? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। घर का खाना खाओ, बिला वजह पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? अम्मा कौन सा हम लोग रोज रोज जाते हैं। अच्छा है हम चले जाते, इसी बहाने अच्छे अच्छे खाने खाते। और वैसे ही भाभी जा रही, पता नहीं कब आएंगी। पता नहीं जाती भी है कि नहीं। क्या मतलब है? हाँ, मतलब है कि वहां जाएंगी आप, तभी तो पता चलेगा ना कि वापस कब आएंगी, है ना भाई? हमको लगा शायद। सारी पैकिंग हो गई ना आपकी? करिए सारा पैकिंग। गुस्से हमरा इतना मदद की पैकिंग में, इतना मदद की, क्या बताएं। एक एक चीज हमने देख देख के रखी है। सारी चीजें देख ली ना, सब कुछ लेकर जाना ठीक से। जी जी अम्मा, सारा पैकिंग कर लिए हैं हम। आज ही कर लिए ना, ताकि कल हम आराम से बैठे।
मैं कह रहा था कि पासपोर्ट याद से रख लीजिएगा। ये मुसरत क्या हो गया? आराम आराम से खाओ, छोटे छोटे निवाले लो। अम्मा पता नहीं ये निवाला अटक गया और नीचे ही नहीं जा रहा। फ्लाइट कितने बजे की? बताए तो थे हम आपको, कल शाम 5 बजे की है ने। अरे हाँ बताया था। अरे बच्चों याद आया, टिकटॉक पर तुमने बड़ी धूम मचा दी यार। पता है बारात वापसी पर सब आपके हक में बात कर रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं आपसे। हमदर्दी? ऐसा क्या कर दिया इसने? एक मिनट, तुमने कहीं सारा इल्जाम उनकी फैमिली पर तो नहीं डाल दिया कि वो लोग बारात लेके वापस चले गए? इल्जाम कैसा भाई? जो हकीकत थी वही बयान की है मैंने। सच तो यही है ना कि मैं बनी संवरी दुल्हन बनी बैठी रह गई और वो लोग जरा सी बात पर बारात वापस ले गए। कितना खर्चा किया था सुहेल ने, सारा का सारा धरा रह गया। जो सच था मैंने वही कहा है। अब उनको बुरा लगे या भला लगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? और अगर ज्यादा आनाकानी की ना तो पूरे सोशल मीडिया पर उनको मैं एक्सपोज कर दूंगी, उनकी इज्जत विज्जत सब खाक में मिला दूंगी मैं। हाँ आई बड़ी कहीं से। खाना खाओ ना। खा ही रही है वो खाना, तुम्हारे कहने पे नहीं खाएगी। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। क्या बात है अम्मा, ये इतने बड़े डंडे से कौन से कपड़े धोने की तैयारी है? कपड़े तो मैंने सारी जिंदगी धोए हैं, आज अपनी औलाद को धो डालूंगी, देखना। क्या हो गया अम्मा? मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे। कसूर? तेरा कसूर क्या है? बेशरम, बेहया, बेगैरत कहीं की, अपनी माँ का भी नहीं सोचा तूने झूठ करते हुए। अगर उस रिश्ते वालों ने मना कर दिया फिर? माँ भाई साफ सी बात है, वो लंगूर जैसी शक्ल का लड़का ना मुझे पसंद ही नहीं आया था। वो लंगूर जैसा है और तू 70 हूरों को मात दे चुकी है। मुसरत की तरह बन जाएगी, मुसरत की तरह रह जाएगी तू, खूब से खूबतर की तलाश में कवारी। मैं तेरी जान ले लूंगी मैं तेरी। ठीक है अम्मा माफ कर दो मुझे, मानो कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अपनी जवान बेटी को कौन मारता है, वो भी इतने बड़े डंडे से? इसका मौका भी ना तूने मुझे दिया है। ये तो तेरे मन के घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं ना, उनको लगाम दूंगी मैं। भाई अम्मा क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी शादी मेरी पसंद से कर दोगी तो? तेरी पसंद क्या है? तेरी पसंद जो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकता, लाचार मफलूज कहीं का। हाँ, और तू कैसे जिंदगी गुजारेगी उसके साथ? रोते सिसकते या मेरी तरह लोगों के काम करते, कपड़े धोते, मजदूरी करते? लोग तुझे धोबन कहेंगे, धोबन के नारे लगेंगे तेरे लिए। ये बता मैं तेरी दुश्मन हूँ? कौन बताना मैं तेरी दुश्मन? हाथ तो छोड़ दो। हाँ, क्या बुरा किया मैंने? क्या बुरा किया अगर मैंने ये सोच लिया कि चल तेरी शादी अच्छे घराने में हो जाए, अच्छे घर में तू चली जाए? लेकिन क्या तूने तो सोचा नहीं। मैंने सोचा था तू अय्याशी करेगी, बड़े घर में मेरी बेटी जाएगी। अरे अम्मा ये दौलत और शौहरत सब लड़की का अपना नसीब होता है, और अगर मेरे नसीब में सब्ज निकला तो फिर यही लोग ना दूसरे दिन मुझे तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर जाएंगे। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, वरना तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगी मैं। अरे अम्मा मेरी निकल। जा रही हूँ भाई, जा रही हूँ। खराब करके रख दिया है। मुझे माफ कर दे फवाद, मेरी आंखें ना ही आपकी मोहब्बत को देख पाई और ना ही मैं आपकी मोहब्बत को महसूस कर पाई। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने आपको बाकियों की तरह समझा, मगर आप उन सबसे मुख्तलिफ निकले। और मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं सिर्फ आपकी हूँ फवाद, सिर्फ आपकी। मैंने जो कुछ भी किया मेरी नादानियों को माफ कर देंगे प्लीज?
तुम्हें हासिल करने की धुन में अगर कोई मुझे दीवाना भी कहे तो ये मुझे मंजूर है, बस तुमसे जुदा होना मंजूर नहीं। मैं तुम्हें हासिल किए बगैर रह नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी बस मेरी हो जाओ। हर बार हमारे दरमियान कोई रुकावट जरूर आ जाती। या तो तुम किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो या कोई बहुत जरूरी काम है जो इस वक्त जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो बताओ? सना मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू नो मैं कहीं जा रहा हूँ? वेदर देखा है बाहर? इट्स रियली बैड। इस मौसम में अगर बाहर जा रहे हो तो या तो कोई बहुत ही रोमांटिक सी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होगे या तो बहुत जरूरी काम होगा, तुम्हें इस वक्त निकलना पड़ रहा है। एग्जैक्टली सना, जिसके साथ जिंदगी भर लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करनी है ना, उसे मनाने जा रहा हूँ। और इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि मुझे उसे मनाने जा। बुशरा से मिलने जा रहे हो? जी, मैं उससे जवाब लेने जा रहा हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अच्छा, वो तुमने सरद की टिकटॉक वीडियो देखी है? हाँ, वैसे एक बात बताऊं सना, सवाल उन्होंने बिल्कुल वैलिड उठाया है। हाँ, लेकिन मुतालबा तो ठीक नहीं था। मतलब जो सच बात है वो अपने वीडियो में तो पीछे ही कहीं घुमा दिए। सना मुझे बात बताओ कि मामा और भाई के इल्म में ये बात है? आई थिंक सो, लेकिन वो उसके बारे में ना घर में बात करना नहीं चाहते। सना मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में भाई और मामा बुशरा के लिए अग्री हो जाएंगे? और ये तो बात की बात है ना, अभी से इस बात के लिए परेशान होने का मतलब? अभी तुम जाओ, जाके पहले बुशरा से बात तो करो। बल्कि मैं तो कह रही हूँ मीठा खा के जाओ। पता है अच्छे काम के लिए जाते ना, और अगर मीठा खा के जाए तो ये लकी होता है। अगर ऐसी बात है मेरी बहन, लाओ मैं पूरा केक खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम बनाया यार मैंने, ना मामा को ट्राई करवाया ना भाई को ट्राई कराया, तुम्हें दे दूं सारा। बदतमीज। पहले उनको ट्राई कराओगी, पूछूंगी ना कैसे बनाए। सना एक मिनट, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। यार फवाद, मैंने किसी को ट्राई नहीं कराया अभी। I'm so sorry, अब ये केक पूरा सारा अकेले खाऊंगा। क्या पागल लड़का है ये। It's so yummy। अल्लाह ताला मेरे भाई को उसकी मोहब्बत मिल जाए, वरना ये तो पागल ही हो जाएगा। खत्म मत करना सारा, लाओ दो। ये लो। उफ, ओए तौबा है अम्मा, थक गई कसम से, हाथ टूट गए मेरे आज तो। हाय हाय, कौन सा पहाड़ खुदवा दिया है मैंने? एक ये शॉल ही तो ढूंढवाई है तुमसे अलमारी में से। एक शॉल? तौबा करो अम्मा, एक शॉल के चक्कर में ना पूरी की पूरी अलमारी का पोस्टमार्टम करा लिया तुमने मुझसे। हाँ, पहले कपड़े निकलवाए, शॉल ढूंढवाई, फिर उसके बाद दोबारा से सेटिंग करके सारे कपड़े रखवाए, पूरी अलमारी सेट की है मैंने। हाँ, और तुम कह रही हो एक शॉल? और मुझे बताओ जरा, क्या है इस शॉल में, क्या है ऐसा इस शॉल में? ये शॉल भी ढूंढनी जरूरी थी। हाँ, जैसे तुम ये शॉल अगर बेहारन को नहीं दोगी ना तो वो सर्दी से ठटर के मर जाएगी। अरे सिंगापुर में कौन सी ऐसी सर्दी पड़ती है अम्मा? अरे भाई, मौसम का क्या पता चलता है, पल में कुछ पल में कुछ और। अब इधर ही देख ले, अभी मौसम हो गया है बारिश वाला। जल्दी से जा, छत के ऊपर मैंने कपड़े धो के डाले थे, वो उतार के ले आ, बारिश में गीले हो जाएंगे। क्या हो गया अम्मा तुमको? है इतना थक गई हूँ मैं, एक हफ्ते का काम कर लिया मैंने, अब कोई काम नहीं करूंगी। बुशरा को बोलो। सारा दिन उसने पैकिंग करवाई है नवीन के साथ, अभी बेचारी थक के सोई है। हाँ अम्मा, ठीक जा रही हो तुम। इस घर में ना सभी बेचारे हैं मुसर्रत को छोड़कर। जहाँ मेरी हमदर्दी का जिक्र आता है तो सबके मुंह पे मिर्चें उगाती हैं। है? कोई नहीं बोलता, सांप सूंघ जाता है सबको। मैं कोई काम नहीं करूंगी, बता दिया मैंने अम्मा। इन्हीं हरकतों की वजह से ना तेरी शादी नहीं होती है। ये लड़की तो बस मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए पैदा हुई है।
बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।